हेलो, तारा सहगल है? बोल रही हूँ। तारा सहगल, अनीता सेठ। कौन? अनीता सेठ, तुम्हारे शौहर की बीवी। चुप क्यों? मेरे जिंदा होने का नहीं पता तुम्हें, या तुम भी मुझे मरी हुई और गए गुजरी समझ बैठी? नहीं, वो बात नहीं है। मैं अब तक बेखबर थी तुम्हारे बारे में। जैसे कुछ महीने पहले दीपक था। कहाँ है दीपक? मुझे क्या पता? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं तुम्हें फोन करती? क्या चाहती हो तुम? ये कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे दीपक का पता होता तो मैं उसे खुद फोन कर देती और कहती, आजा, मुझे खुश कर जा। How dare you? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। खुश से मेरा मतलब सिर्फ पैसों से है। जिस्मानी तौर से हम लोग बहुत पहले अलग हो गए हैं। बल्कि मैं जब से उसकी जिंदगी में वापस आई हूँ ना, तब से मुझे वो थोड़े बहुत पैसे भी दे रहा है। क्या? लो, तुम फिर गलत समझ बैठी। डोंट फील जेलस, बल्कि तुम्हारी वजह से मुझे वो पैसे दे रहा है। समझी मिस तारा सहगल? नहीं। नहीं समझी? तुम दुनियादारी में बहुत कच्ची हो। देखो, दीपक ये नहीं चाहता कि मैं तुमसे और उसकी बेटी दिव्यानी से मिलूं। इसीलिए हमको दूर रखने के लिए वो महीने में मुझे 2 लाख रुपए देता है। और देखो ना, अब अचानक गायब हो गया है। तुम मुझसे क्या चाहती हो तुम? 2 लाख रुपए हर महीने की किश्त। आजकल मेरे सारे बिल सब जमा हो गए हैं। मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं दूंगी। नहीं दोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ, वो घर जो मेरा है, और तुम्हें धक्के मार के बाहर फेंक देती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम भूल रही हो कि कानूनी तौर से मैं उसकी बीवी हूँ। मैं मिसेस दीपक सेठ हूँ और तुम सिर्फ उसकी रखेल हो। कब से कब तब तक, जब तक वो वापस ना आ जाए। और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आएगा। हाँ, वैसे तुम चाहो तो मुझे कोर्ट ले जा सकती हो, मैं भी तुम्हें देख लूंगी। नहीं, दीपक इसलिए तुमसे नफरत करते थे क्योंकि वो तुम्हें बहुत ही चालाक और कमीनी औरत कहते थे। लेकिन मुझे अब जाके पता लगा कि तुम तो उससे कहीं ज्यादा। और एक बात कान खोल के सुन लो, वो जवान लड़की जिसको तुम अपनी बेटी कहती हो, वो हकीकत में मेरी बेटी है। और मैं जब भी चाहूं उसको अपनी तरफ खींच सकती हूँ। आफ्टर ऑल खून का रिश्ता है। समझ गए? तो तुम पैसे दोगी? तो रात के ठीक 12 बजे रूम नंबर 1102 जू होटल में 2 लाख रुपए लेके पहुंच जाना। तो मिस तारा सहगल, हम देखें कि तुम्हारी शक्ल क्या है। देखते हैं कि तुम चीज क्या हो। तारा सहगल, वेलकम डार्लिंग। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये लो तुम्हारा पैसा, मैं चलती हूँ। ओह कम ऑन तारा सहगल, अभी अभी तो हम मिले हैं, और वो भी पहली बार। जरा एक दूसरे को जान ले, पहचान ले। आफ्टर ऑल हर महीने ऐसे लेन देन करनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि अगले महीने ये काम करने के लिए तुम अपनी जगह देवयानी को भेजोगे। अनीता सेठ, अपनी गंदी जुबान पर उसका नाम नहीं लाना। तुम्हारी डील दीपक के साथ हुई होगी, लेकिन अगर तुम्हारा साया भी देवयानी या हमारे घर पे पड़ा तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। ओह माय गॉड, आई लव दैट। तुम उसे अपना घर जताना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम्स। मुझे बस हर महीने 2 लाख रुपए मिलने चाहिए। तुम्हारी ये डील कब हुई थी? I mean, तुम दीपक से कब मिली थी? None of your business, darling. कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। जब तुम अपने बेटे के साथ मॉरिशस गई थी। मेरा मतलब जब दीपक सेठ ने तुम्हें उसके घर से धक्के मार के निकाल दिया था और देवयानी भी उससे अलग हो गई थी, तब।
तभी मैं मिली थी उससे। बेचारा दीपक सेठ, डरपोक इंसान। वो डर गया था कि मैं तुम दोनों का कुछ बिगाड़ ना दूं, इसलिए वो तुम दोनों से अलग भागता रहा। इससे पहले कि मैं तुम दोनों का कुछ बिगाड़ पाती, वो तो खुद ही भाग गया। मुझे ताज्जुब नहीं होता है कि उन्हें ऐसा एहसास क्यों हुआ। तुम्हारी शक्ल देख के मेरी समझ में आता है कि हर महीने तुमसे मिलना उनके लिए कितना डरावना रहा होगा। क्या बात कर रही हो तारा सहगल? तुम मेरी सौतन हो। मुझे तुमसे कोई बात भी नहीं करनी है। बस इतना बता देना चाहती हूँ कि हर महीने तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये बात देवयानी के कान में पड़ी, तब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। और एक बात और कहूंगी, इस पैसे के बदले में एक एहसान और चाहती हूँ कि देवयानी को तुम अपनी बेटी ना कहो, समझी? ओके। लेकिन अगर ये बात देवयानी के कान में पड़ी, तब मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। और एक बात और कहूंगी, इस पैसे के बदले में एक एहसान और चाहती हूँ कि देवयानी को तुम अपनी बेटी ना कहो। ये लो मम्मी, थोड़ा सा खा लो। एकदम जरा सा, एक चम्मच। ये भी कोई तरीका प्रोटेस्ट करने का? 2 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया। हद होती है दीपक अंकल। देखिए ना, आप कुछ खाइए। इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं मुझे। आप कहते क्यों नहीं कि खाने खास मुझे नहीं चाहिए, मैं किसी और तरीके से पैसे कमा लूंगा, लेकिन बात ही नहीं करती मुझसे। खा लो नूतन, प्लीज खा लो यार। देखो तुम्हारी वजह से रोहन और मैंने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। आग सी लग रही है पेट में। खा लो ना प्लीज। खाने खास तुम्हें नहीं चाहिए, ये बात हमारी समझ में बिल्कुल आ गई। इसलिए हम लोगों ने कुछ दूसरे प्लान्स बनाए। दूसरे क्या? अरे वाह, मम्मी बोल गई। मम्मी ये लो, एक चम्मच खा लो बस। पहले ये बताओ दूसरे कौन से प्लान्स? देखो नूतन, उस प्रॉपर्टी को वापस अशोक सहगल को लौटा देने में कोई फायदा तो है नहीं। वैसे भी कितने मुश्किल से हासिल किया मैंने। तो फिर मैं नहीं खाने वाली खाना, और तुम लोगों से बात भी नहीं करूंगी। एक मिनट यार, एक मिनट। अब तुम इतना जोर दोगी तो हम लौटा भी सकते हैं। हाँ मम्मी। आइडिया क्या है वो तो बोलो। आइडिया ये है कि क्यों ना हम इस प्रॉपर्टी को किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट कर दें। क्या? हाँ माँ, वैसे भी ऐसे आदमी के हाथ में प्रॉपर्टी देने से तो अच्छा है कि हम जरूरतमंद लोगों को प्रॉपर्टी दे दें, जैसे किसी ऑर्फनेज वगैरह को। और अशोक सहगल के साथ हमारी लड़ाई चलती रहेगी। कौन सी लड़ाई? अरे हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो क्यों लड़ेगा हमसे वो? राइट? पता नहीं, मुझे तो। कम ऑन यार नूतन, इतना तो अग्री होना ही पड़ेगा तुमको। देखो, रोहन ने खाने खास के लिए मना करके ये साबित कर दिया है कि उसे प्रॉपर्टी या पैसे का कोई लालच नहीं। अब तुम भी थोड़ा नरम पड़ो। ठीक है, मान लेती हूँ, लेकिन ये सब इमीडिएटली किया जाना चाहिए। बिल्कुल, कल ही। ओके, और तुम्हारे क्या प्लान है दीपक? मेरे? समझा नहीं मैं। इतना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ रहते, वहाँ वो लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ के अधमरे हो रहे होंगे। मैं उनसे दूर हूँ तभी ठीक है। उनके पास चला जाऊंगा तो उनके लिए हालात और बिगड़ जाएंगे। मैं तारा को अच्छी तरह जानता हूँ। आई डोंट अग्री विथ यू। मुझे लगता है तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। नहीं नूतन, घर तो अब मैं कभी जाने वाला नहीं। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूँ तब भी नहीं? नहीं, तुम नहीं रहने दोगी तो यहाँ भी नहीं आऊंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं तारा के पास वापस लौट जाऊंगा। क्यों? लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि मुझे पता है कि तारा में अब मुझे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। जितना ज्यादा वो मुझे तकलीफें उठाते देखेगी, उतना ही वो अपने आप से नफरत करने लगेगी। क्योंकि उसे लगता है कि सारा कसूर उसी का है, जबकि हकीकत तो ये है कि अपने इन हालात का जिम्मेदार मैं खुद हूं। पता नहीं क्यों मैं अपने आप को बर्बाद किए जा रहा हूं। शायद इसलिए कि मैं अनीता को मौका नहीं देना चाहता कि मेरी जिंदगी में आकर जहर घोले। समझती हूँ, लेकिन दीपक, तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी ईगो है अनीता के सामने? और फिर सिर्फ इसी वजह से तारा क्यों सफर करे? बिल्कुल ना करे, बिल्कुल ना करे। इसीलिए तो मैं दूर चला आया तारा और देवयानी से।
नूतन, मैं नहीं चाहता कि उन्हें किसी किस्म की तकलीफ पहुंचे। वो मुझे याद करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे तलाश भी करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। कम से कम जब उन्हें ये एहसास होगा कि मैं नहीं मिल पा रहा हूं या मैं मर चुका हूं, तो वो अपनी जिंदगी की एक नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, भले ही किसी और के लिए क्यों ना हो। दीपक, कहने दो माँ, हम अपनी बात थोप नहीं सकते अंकल पे, और वैसे भी हमें इनके हर फैसले पे अपना साथ देना चाहिए। पता नहीं, मुझे तो सिर्फ तारा की फिक्र रहती है, जाने क्या गुजर रही होगी उस पे। अरे चिड़िया चिड़िया बेटा भी छो जा, कितना रात पड़ गया, छो जाना, कब तक पड़ेंगी है? RRBJG तो बीमार पड़ जाएंगी। RRBJG क्या मतलब? इतना भी नहीं जानती? अच्छा एक मिनट, इसका मतलब रात रात भर जागेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अरे बाप रे, फिर बाजी मार गई ना। चलो निकालो 5 रुपए। अरे यार, तू तो मेरा जेब खाली कर देंगी। ये ले बाबा, ये ले 5 रुपया। बट एक बात बोलूं, TINF। फिर निकालो 5 रुपया। नहीं निकाल सकती इस बारी। TINF का मतलब? हाँ, क्या? That's not fair। अरे यार, फिर लेगी ना 5 रुपया, तू तो बाजी मार मार के मेरे को कंगला कर देंगी यार। लेकिन एक बात तो बता चिड़िया, ये इतना पैसा का करेंगी क्या? मैं इन पैसों का 2 लॉटरी टिकट खरीदूंगी। अच्छा फिर मैं जब लॉटरी जीत जाऊंगी तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे। 1 करोड़? तो 1 करोड़ का क्या करेंगी तू? मैं एक घर लूंगी और एक पिक्चर बनाऊंगी। एक घर और एक पिक्चर? बेटा घर और पिक्चर किसके लिए? घर तो मैं शीना के लिए बनाऊंगी, वो रेंटल हाउस में रहते रहते थक गई है। और पिक्चर? पिक्चर तो मैं जीजो के लिए बनाऊंगी, क्योंकि वो दूसरों के फाइनेंस पर पिक्चर बनाता है और वो भी थक गया है ना। और अपने लिए और शांतम के लिए कुछ नहीं करेंगी? हमें तो पैसों की जरूरत ही नहीं होती है। मतलब कि हमारी जरूरतें हैं कि शीना और जीजो वापस शादी कर ले और वो हमारे माँ बाप बन जाए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारा घर सबको जेलस करे, और इसके लिए तो हम सिर्फ गॉड से प्रेयर ही कर सकते हैं, और प्रेयर तो फ्री में होती है। अरे वाह 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 चिड़िया बेटा वाह, तू इतनी समझदार कैसे होगी बेटा? तुम्हारी वजह से दानी, और तुम रो रहे हो? मैं तो सिर्फ सपना देख रही थी और तुम मुझे असलियत का एहसास दिला रहे हो। शो, रोते नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं रोता। अभी हंसो, हम दोनों हंसेगा, तुम भी हंसेगी और मैं भी हंसेगा, ठीक है? और बाद में जीजो को और चीना को दोनों को हंसाएगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी हाँ, जरूर। मुझे मिस्टर जेरी पिंटो से मिलना था। जी, वो तो बाहर गए हुए हैं। बाहर यानी? आप बैठिए। थैंक यू। दरअसल वो बच्चों को लेकर महाबलेश्वर घाट गए हैं एक्सकर्शन के लिए। 3 दिनों में लौट आएंगे। तो अशोक सहगल साहब, आपने खाने खास दे दिया। लेकिन अब क्या करेंगे? वापस ले लेंगे। वापस ले लेंगे? कैसे? अरे और नूतन के लड़के को जरा डराएंगे, धमकाएंगे, और क्या? बिल्कुल। वैसे भी आजकल उन लोगों के हाथ पांव फूले हो। अरे हाथ पांव क्या हुजूर, पता नहीं क्या क्या फूला हुआ है। जरा सी धमकी क्या दूंगा, वो अपना घर भी हमारे हवाले करके चला जाएगा। अच्छा ही अपने लिए तो। हाँ, मगर धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमें। अरे उस औरत को तो अभी तक अपनी हैसियत का ही नहीं पता। ये खाने खास तो बूंद भी नहीं उसके सामने जो उसके पास आने वाला है। आने वाला है? मतलब बहुत बड़ा है जमुनादास जी। इस औरत का ससुर उसके नाम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गया है, जिसका उससे इल्म तक नहीं है। उसके देवर और जेठ उस प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। अब उस प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा और इसके हिस्से बहुत माल आएगा, बहुत माल। आज जो डर उसके अंदर हम पैदा कर रहे हैं ना, वो बाद में हमारे काम आएगा। वाह वाह सहगल साहब, ग्रेट है आप, बाय गॉड ग्रेट है। इसमें फिक्र वाली क्या बात है? वैसे ही हमसे डरी हुई है और कैसेट हमारे पास है। वो पैसे वाली हो जाएगी तो भी हमसे डर के रहेगी। वाह, कैसेट से याद आया सहगल साहब, आपने वो कैसेट डिस्ट्रॉय कर दिया कि नहीं?
नहीं, अभी नहीं। नहीं क्यों? अरे सर, लेकिन कैसेट तो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए था अब तक। अरे भाई, मैं उसे एक बार फिर देखना चाहता हूँ। वो ठीक है सर, लेकिन उसके रहने से। अरे छोड़ो ना यार टंडन, ऐश करने दो सहगल साहब को। हम भी देखें इसमें कौन सा पोर्शन अच्छा है। अरे भाई टंडन, हमें तो अपनी खूनी अदाएं पसंद है। वो तो ठीक है, लेकिन आज आखिरी बार देखी जाएगी ये कैसेट। अच्छा ठीक है, आखिरी बार देखेंगे। लगाओ तो सही। हाँ, मैं लगाता हूँ। सीधा चाबी दे दे मुझे। भूल जा। मार डालूंगा मैं तुझे, साली कुतिया। भाग जा साले बच्चे कुत्ते, धमकी देता है। चल। क्या बात है सहगल साहब। मिस्टर अशोक सहगल, मुझे खुशी है कि ये टेप तुम तक पहुंच गई। मैं जानती थी कि ये टेप हासिल करने के लिए तुम कुछ भी कर जाओगे, किसी भी हद तक गिर जाओगे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी कर जाना जायज है, क्योंकि कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में कुछ भी करना जायज होता है, और ये जंग ही तो है, इसलिए हमारा भी कुछ भी कर जाना जायज है। डरो मत, हमने वो टेप खत्म नहीं किया है, डिस्ट्रॉय नहीं किया है, बस उस टेप से एक और कॉपी बनाई, और अब उस कॉपी से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी या अनगिनत कॉपियां बन जाएंगी। इसलिए कब तक छिपाओ? मानसी के कत्ल होने का सबूत अब बरकरार रहेगा, और तुम्हारे कातिल होने का भी। लेकिन डरो नहीं, मैं इस टेप को लेकर कोर्ट जाने की नहीं सोच रही। हाँ, लेकिन अगर दीपक, देवयानी, रोहित, शीना, आरजू या कंचन में से किसी के साथ भी तुमने कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की, तब मुझे मजबूरन इस टेप को कोर्ट ले जाना पड़ेगा। तब तक ये टेप मेरे, इसके, उसके या किसी के पास भी छिपा रहेगा। समझ गए ना? गुड बाय। You bitch!